नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में ठान लिया जाए कि हमें जीतना है तो कोई ताकत नहीं जो हरा सके। संकल्प में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है जो आपको आपकी मंजिल तक हर हाल में पहुंचा कर ही दम लेती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ही ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मान्यता दिलवाई और इसके बाद दुनिया भर में योग की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 21 जून को योग दिवस मनाने की जबरदस्त तैयारी चल रही है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, योग की प्रैक्टिस हर जगह सुबह सुबह आपको देखने की मिल जाएगी। बकायदा स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने भी योग दिवस की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक विस्तृत सारगर्भित चर्चा हुई। और इतना ही नहीं मीनाक्षी, मन की बात के कल वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक और बात की। पीएम ने साफ कहा कि योग लोगों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन रहा है। हुसैन, मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने योग के साथ ये भी कहा, पर्यावरण पर सकारात्मक अभियान चलाने की हमें बहुत जरूरत है। वैसे भी नेचर के बगैर, कुदरत के बगैर तो जिंदगी की कल्पना की भी नहीं जा सकती। तभी तो पूजा पाठ के तमाम जो तरीके हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कुदरत के रंग हमको नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे आज वट सावित्री का दिन भी है। आज ही के दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। ऐसी मान्यता है सावित्री ने अपनी बुद्धि और संकल्प शक्ति के दम पर यमराज से अपने पति को वापस जिंदा करवाया था। संकल्प की ताकत का जिक्र तो आपने शुरू में ही किया था। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। वैसे भी घने पेड़ों के नीचे कुदरत के करीब जाने से ऑक्सीजन भी भरपूर मिलता है और फास्टिंग का तो सीधा कनेक्शन ही हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन केवल फास्ट करना ही सेहत के लिए काफी नहीं है। साथ ही ये संकल्प भी लेना जरूरी है कि लाइफस्टाइल सुधारी जाए, हेल्दी खाया जाए और सबसे जरूरी कि रोजाना साथ मिलकर योग किया जाए। और सेहत के इस संयोग के लिए आज से बेहतर का दिन कोई हो नहीं सकता। स्वामी जी, आज सोमवती अमावस्या भी है, तो इस खास दिन पे एक खास तरीके से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। हम कर रहे हैं हुसैन भाई यहाँ जी प्रणाम। और देखो, बड़ के पेड़ के नीचे इधर मैं योग कर रहा हूँ, इधर ये बेटी रिद्धिमा, इसने अपना स्कॉलरशिप करीब 50% से ज्यादा अच्छा कर लिया है, जो कि पूरी दुनिया में असाध्य माना जाता है। और इधर ये जो सरिता बेटी है, अपने पति के साथ वट सावित्री की पूजा कर रही है। इसने अपने परिवार में कई मौतें देखी, उसके बाद डिप्रेशन में चली गई थी। आज ये इस डिप्रेशन से बाहर निकली है और आज हम वट सावित्री योग कर रहे हैं। बड़ के पेड़ के नीचे ही योग करने का एक अलग ही आनंद है। वट को और पीपल को, दो को बहुत पवित्र वृक्ष माना गया हमारे यहाँ, जहाँ इनसे भरपूर छाया हमें मिलती है, भरपूर ऑक्सीजन हमें मिलता है। वही सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन वृक्षों में ही एक पवित्रता है। 3 तरह के तत्व हैं। गुणत्रय विभाग योग में भगवत गीता में उसे कहा है, श्रद्धा त्रय विभाग योग में उसको कहा है। वृक्षासन से शीर्षासन, सर्वांगासन, चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। जब ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं, और अब इस बेटी ने तो 500, 600 बार मेरे कहने पर भुजंगासन किया। और सूर्य नमस्कार कितनी बार करती है बेटी? 20 बार। अब 20-25 बार से सूर्य नमस्कार भी शुरू कर दिया है। और स्क्लेरोसिस जैसे रोग को, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी हो जाती है, उसको ठीक कर लिया। तो मैं कह रहा था, इस सृष्टि में त्रिगुणात्मक है ये पूरा अस्तित्व। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे पूरा सूर्य नमस्कार 25 बार तक करने का नियम ले लें ऐसे। और बड़ और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के संबोधि पाई हमारे अनेक महापुरुषों ने। इसलिए वृक्षों को पवित्र कहा। माने एक तरफ सिद्धि प्राप्त की, दूसरी तरफ संतान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वट सावित्री की ऐसे ये उपासना और ऐसे परिक्रमा करने से लंबे लंबे श्वास जो आज हम साथ साथ करवा रहे हैं। और वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष पवित्र होता है।
सात्विक पेड़ होते हैं, सात्विक आहार भी होता है, सात्विक फसलें भी होती है, सात्विक विचार भी होता है। ये सात्विकता के साथ जब योग करते हैं, सात्विक आहार लेंगे, सात्विक विचार करेंगे, सात्विक व्यवहार करेंगे, सात्विक शांति के साथ अपने संबंधों का निर्वहन करेंगे। आज तो आप भी वट वृक्ष के नीचे ही योगाभ्यास भी कर रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कैसे योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाना। लेकिन आज बहुत खास दिन है स्वामी जी, सोमवती अमावस्या का दिन है। आज वट सावित्री का व्रत महिलाएं रखती हैं। दूसरी तरफ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के कार्यक्रम में तैयारियों का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर के एक सकारात्मक अभियान चलाने की बात भी उन्होंने कही। तो जरा एक बार हम प्रधानमंत्री को फिर से सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। अगले महीने 21 जून को हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। तो स्वामी जी, लगातार आप भी पेड़ों को लेकर के एक अभियान चलाते रहे और अभी आप हाल में मुलाकात भी करके आए थे। क्या बातचीत हुई थी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए योगाभ्यास करते करते। तो देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो आयु बढ़ाने वाले हैं, और ये भुजंगासन जो बिटिया कर रही है रिद्धिमा, इसने एक बहुत स्वामी जी, हम आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि इस मुलाकात में क्या क्या खास बातें हुई, अगर आप बताना चाहें तो। कैसे योग को आगे बढ़ाना है, कैसे हरियाली, पर्यावरण की सुरक्षा, क्यों नहीं बताना चाहें, कोई रहस्यमयी बात नहीं है। जी जी। कुछ लोगों ने मुझे देखा, मुझे ट्रोल किया कि स्वामी रामदेव की पता नहीं क्या बात हुई, इतना ठेका लगा करके हंस रहे थे। अरे क्या रोएंगे प्रधानमंत्री से मिलकर के? हंसेंगे क्यों नहीं? तो अब नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी को बोला, आचार्य जी बड़े गंभीर हो रहे, थोड़ा मुस्कुराइए। अब मैं तो वैसे ही बहुत हंसोकड़ा हूं, बहुत हंसता हूं, तो मैं जोर से ठेका लगा के हंस दिया। अब इसी को लोग बोले जो है स्वामी रामदेव ने इसके बारे में क्या पूछा, डीजल के बारे में क्या पूछा, पेट्रोल के बारे में क्या पूछा, महंगाई के बारे में क्या पूछा, प्रधानमंत्री से जो है और ज्ञानवापी के बारे में क्या पूछा। अरे मेरा काम जो है योग का है। मेरे को प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्वामी जी 75वां आजादी का वर्ष मना रहे हैं और आप भी 75 स्थानों पर देश के 500 जिलों में, 6000 तहसीलों में और 3.5 लाख गांव में आपका संगठन है, सब जगह योग बहुत अच्छा करवाई 21 जून पर, और हम करवाएंगे। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा और ये हमारा गौरव है, और प्रधानमंत्री हमारे योगी हैं, तो हमने ये बात कही। दूसरी बात, आज आपने पर्यावरण की कही, तो इसमें नमामि गंगे के तहत और एग्रीकल्चर में भी गो आधारित खेती, और जहां जहां पेड़ लगा सकते हैं वहां पेड़ लगाएं। गंगा के दोनों किनारों पर, घाटों पर भी योग हो, और गंगा के दोनों किनारों पर कम से कम आधा किलोमीटर तक के एरिया को हम ऑर्गेनिक बना सके, उसके ऊपर भी बात हुई। इसके ऊपर बहुत बड़ा अभियान पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और पूरी पतंजलि की लाखों कार्यकर्ताओं की टीम कर रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग करीब इस बार 21 जून से प्रारंभ करके जून, जुलाई, अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने वाले हैं। ये काम भी करने वाले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।